2024 को अपन गांव मुल्क विकास समिति के चुनाव बहिष्कार का समर्थन करता हूँ तथा शपथ लेता हूँ कि जब अमोठा से एकेश्वर मोटर मार्ग का डामरीकरण नहीं होता तब तक हम प्रत्येक चुनाव का बहिष्कार करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। और लोकसभा चुनाव में जनता की राय लगातार लेने का प्रयास कर रहा हूं। अभी सतपुली में था, सतपुली के बाद मैं पार्टी स्टैंड पहुंच गया हूं और पार्टी स्टैंड भी देखिएगा। पार्टी स्टैंड दिखाइए, पार्टी स्टैंड बाज़ार है ये और एक प्रमुख बाज़ार यहाँ पर ये पार्टी स्टैंड का है। और पार्टी स्टैंड के पास ही एक यहाँ पर कम से कम 16 से 17 गाँव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। वो खबर मैंने देखी थी और आज मैं वहाँ भी जाने का प्रयास करूँगा। पूरे गाँव तक तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं थोड़े से गाँव में जाने का प्रयास करूँगा वहाँ पर कि क्या कुछ वहाँ समस्या है, क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं, वो भी हम गांव में, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आंदोलन भी गांव वालों ने किया था कि जब तक सड़क नहीं है तब तक जो है चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। तो आइए कुछ लोग हमारे साथ। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? भाई साहब से करेंगे, चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हरेंद्र सिंह रावत, ग्राम सभा कठोली। अच्छा, अभी मैंने ये सुना था कि एक डेढ़ महीने पहले यहाँ पर गांव वालों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं, इससे सड़क तो है। अच्छा, डामरीकरण नहीं है। डामरीकरण नहीं हो रहा? 20 साल हो गए। 20 साल से? जी। कितने विधायक गए, कितने सांसद गए, 20 साल में कितने जाते। उन्होंने आता कि किसी सुनी नहीं। कांग्रेस के भी आए, बीजेपी के भी आए। इसका मतलब कांग्रेस तो राज ही नहीं किया तो कहाँ से आएंगे? बीजेपी के सारे हैं, सारे सांसद। वो क्या बोलते हैं उनको? तीरथ सिंह रावत जी वो है सांसद है, तीरथ सिंह रावत जी है। हाँ। और वो ये चौबट्टा खाल विधानसभा है जी, सतपाल महाराज जी हैं विधायक जी। सतपाल महाराज जी पिछले बार भी यही थे साहब, वो कई बार आ गए, वो तो 3 बार आ गए। कैसा काम कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कुछ? कोई विकास ही नहीं हुआ, उन्होंने विकास ही नहीं किया। तो इस बार क्या है कि डामरीकरण नहीं था? डामरीकरण है तो वोट मिलेगी, और डामरीकरण नहीं है तो वोट नहीं मिलेगी। तो अब तो करेंगे नहीं, क्योंकि अब तो आचार संहिता है चुनाव के बाद। कोई दिक्कत नहीं है, हम वोट नहीं डालेंगे। बहिष्कार कर रखा हमने। किसी को भी नहीं डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे, जाएंगे नहीं हम अपने बूथ पे। अच्छा, अपने बूथ पे जाएंगे ही नहीं। तो देखिए, इस प्रकार से गांव के लोगों में रोष है, गुस्सा है और इस प्रकार के काम हमारे नेता यहां पर कर रहे हैं। पार्टी स्टैंड बाजार में हूँ, अभी गांव की तरफ भी चलने का मैं प्रयास करूंगा। पूरा गांव तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन 3-4 किलोमीटर जरूर मैं वो आपको सड़क दिखा दूंगा जिसका डामरीकरण नहीं हुआ। भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम ग्राम डोबर रोशन लाल जी है। अच्छा, लेकिन कितने सतपाल महाराज जी हमारे कितने साल से विधायक है? पिछली बार थे और अभी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 7 साल हो गए। 7 साल हो हाँ, गए। पिछली बार थे 5 साल हो रहे हैं और 2 साल ये हो गए। 2 साल हो गए। आए हो यहाँ देखने को? नहीं आए? वो नहीं आए, लेकिन वोट मांगने को आए। उन्होंने रोड देखी अपनी, जब गाड़ी चलाते गए तो उन्होंने देखा कि कैसे रोड है। तो इस बार जैसे मैंने सुना है, मैं सोशल मीडिया में मैंने न्यूज़ में सुना था कि डामरीकरण नहीं होगा तो वहाँ पर बहिष्कार होगा। नहीं होगा। अच्छा, हम वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे? नहीं दे देंगे हम किसी को। कोई पलट नहीं आएगी। अच्छा, कोई नहीं देंगे हम। बहिष्कार कर दिया? बहिष्कार करेंगे। बल फ्री राशन दे रहे, गैस दे दिया, अलाना दे दिया, फलाना दे दिया। क्या हिसाब है ये? अगर दोस्तों मूलभूत आवश्यकताओं की बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ है सड़क। अगर सड़क ही नहीं है गांव में तो किस प्रकार से काम होगा? लोग आएंगे जाएंगे, स्कूलों के बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी कोई बीमार हो जाता है तो उसको कैसे ले जाना है? हाँ, और पानी की समस्या है, रोड की समस्या है। पानी की भी है वहाँ? हाँ बिल्कुल, घर घर पानी नहीं है। आज की तारीख में मोदी जी ने बोला घर घर नल दे दिया, जल तो है ही नहीं। क्या वो क्या करेंगे उसका? वो पाइप चाटना हमने जन। चलिए आगे चलते हैं, गांव की तरफ चलते हैं और पूरी मैं जो है ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, पार्टी स्टैंड से हम आए और अब चल रहे हैं इस वाली रोड पे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पिछले एक महीने पहले यहाँ पर गांव वालों ने एक आंदोलन किया था और उनका कहना यह है
कि रोड नहीं तो वोट नहीं, वोटों का बहिष्कार वो कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं इस रोड पे हम चल रहे हैं और ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्टी स्टैंड से। और बताया जा रहा है कि 15 से 16 गांव यहाँ पर है और पिछले 20 वर्षों से रोड जरूर कटी है लेकिन उसमें डामरीकरण नहीं हुआ। इससे बहुत सारी परेशानी होती है। कुछ गाँव वाले हमें मिलेंगे तो थोड़ा सा मैं आगे जाने का प्रयास करूँगा। और वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करना है। और दोस्तों हमें सपोर्ट भी आपने करना है जिससे कि हम इसी प्रकार से और भी आगे काम करें। और मैं पहली बार ये नहीं है कि चुनाव के समय, चाहे बरसात का समय हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लगातार अपनी रिपोर्टिंग में ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहता हूँ। तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है। मैं गूगल पे आपको नंबर इसमें दे दूँगा, आप लोगों ने सपोर्ट भी मुझे करना है। सन 47 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। अगर 47 से बात करें तो 53 और 24 77 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हैं और उत्तराखंड को बने हुए भी लगभग 24 साल हो गए। और यही सोचकर हम लोगों ने उत्तराखंड बनाया था, उत्तराखंड का निर्माण किया था कि हमारे अपने नेता होंगे, हमारे अपने समस्याओं को हमारा जो नेता है वो अच्छी तरह से जानता होगा और उस पर काम करेगा। और 24 साल बाद भी देखिए हमारे जो गाँव के लोग हैं आज भी एक सड़क के लिए तरस रहे हैं। आपने देखा ही कि किस प्रकार से सड़क है। और यहाँ पर अपूर्ण गौ मुल्क विकास समिति है जो कि रोड नहीं तो वोट नहीं की मांग को लेकर यहाँ पर धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है। इनके जो अध्यक्ष हैं स्वरूप धस्माना जी हैं, सचिव परवेंद्र सिंह रावत जी है। और जिस प्रकार से जब चुनाव का समय आता है तो नेता लोग लोक लुभावन वादे भी करते हैं और पहाड़ों की तरफ चढ़ते भी हैं। आइए समिति के कुछ लोग हैं, गाँव के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेंगे। सबसे पहले सर से बात करेंगे। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? भागचंद सिंह रावत। कहाँ रहते हैं आप? घर में। नहीं, कौन सा गाँव आपका है? कठुली। कठुली। तो जो पार्टी सेंटर से कितने दूर होगा वो? पार्टीशन से कटोली 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। हाँ। तो अभी अभी आप लोग एक मांग कर रहे हैं, क्या मांग है वो आपकी? हमारी ये है रोड पक्की चाहिए हमारे को। डामर है वो कब से लगे, 20 साल हो गए, 20 साल गुजर गए इसको करते करते, बोलते बोलते। 20 साल से डामरीकरण नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। नेता आए और नेता आते हैं वो देख के चले जाते हैं, बस बाइक कोई जुड़ा शोषण दे जाते हैं। तो विधायक कौन है आपके? सतपाल महाराज जी। सतपाल जी महाराज जी हैं। उनको ज्ञापन दिया था कभी? यहाँ दिया था, कई बार दे दिया था उनको, ज्ञापन दिया था। अच्छा। आते हैं बड़े बड़े बताते हैं बार बार, कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कई कार्रवाई दिखाई तो देते, कार्रवाई होते तो आपको भी दिखाई देती। अच्छा, तीरथ सिंह रावत जी भी सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं? वो भी रहे विधायक, उनके टाइम से है रोड आल के। तो अभी मतलब आपने पक्का मन बना रखा है या जब अभी लोग आएंगे, नेता लोग आएंगे और आपको समझाएंगे तो मान जाएंगे क्या? देखेंगे, हम मान जाएंगे। अगर हमें कोई लिखित में दे देते हैं, पक्का आश्वासन दे देते तो वॉइस करवा से हो सकता है। अच्छा, लिखित में दे देंगे तो? हाँ जी, तब आप वोट कर सकते हैं? जैसे वोट कर सकते हैं। अदरवाइज वोट नहीं करना किसी को भी? नहीं, किसी को नहीं करना है। किसी को भी नहीं करना है। सर हमारे साथ है, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? स्वरूप धस्माना। तो आप तो अध्यक्ष हैं इस समिति के, क्या कहेंगे? बस ये है कि 20 साल से मांग चल रही थी, पूरी नहीं हुई तो अब क्षेत्रीय जनता ने मिलकर एक संघर्ष किया और चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया जिस पर जनता भी अड़ी है। चुनाव बहिष्कार करेंगे आप पूरी जी तरह से? बिल्कुल, किसी को भी वोट नहीं करना? किसी को भी नहीं, चुनाव बहिष्कार होगा। क्योंकि हमने दोनों दलों को देखा, उत्तराखंड में 2 ही दल हैं। हाँ। दोनों दलों से मांग की मगर हमें जो है आश्वासन नहीं मिल पाया। 20 साल में कुछ कांग्रेस भी रही है? जी 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 बिल्कुल। और अभी तो 7 साल से यहाँ विधायक हुई है। हाँ हाँ जी। और सबसे बड़ी बात, हम विधायक, हमारे मंत्री भी हैं खुद लोक निर्माण विभाग के, तब भी जो है हम लोग तरस रहे हैं। तो इसलिए क्षेत्रीय जनता पूरा मन बना चुकी है, इस बार चुनाव बहिष्कार ही होगा। तो देखिए सतपाल महाराज जी जो कि लोक निर्माण विभाग में मंत्री भी हैं और उनके कार्यकाल में इस प्रकार की सिचुएशन है, 5 साल वो हो गए और 2 साल ये हो गए हैं। तो बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार? बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार है। अगर वो आते हैं और कुछ आपसे नहीं, वो वार्ता के क्रम में वो भेज रहे हैं, अधिकारियों को भेज रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं हमारी बस में नहीं है, ये तो शासन स्तर की बात है। तो अब शासन स्तर जब तक संपर्क नहीं करता तब तक जो है हम चुनाव बहिष्कार में रहेंगे। चुनाव बहिष्कार में रहेंगे। क्या नाम है आपका? शकीला। आप कहाँ रहती हैं? मैं लखनऊ के रहने वाली हूँ। लखनऊ के रहने वाली हैं? गाँव कहाँ है? बग्याली। तो कितना अच्छा लगता है जब गाँव आती है पार्टी सेंटर से ये रोड देख के आपको? अच्छा, बहुत तो बेकार है रोड। अच्छा, तो इन सब परेशानियों के कारण आप लोग लखनऊ में बस गए? लखनऊ में बग्याली बस गए जॉब कारण। अच्छा, जॉब के कारण। हाँ। तो सड़क की हालत ख़राब है? ये तो खराब इसलिए था, कोई आता भी नहीं वहाँ से। अच्छा, जो ये गांव वाले जो मांग कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? मांग बिल्कुल सही कर रहे हैं, रोड के लिए। रोड के लिए ठीक कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मीनाक्षी देवी है। आप भी लखनऊ रहती हैं? नहीं, मैं तो किमोला है मेरा गांव। अच्छा, किमोला है। हाँ जी, मैं आशा कार्यकर्ती भी हूँ। हमें बहुत सामना करना पड़ता है, गर्भवती महिला है, बच्चों का टीकाकरण है, कुछ भी है, बहुत परेशानी होती है डिलीवरी में। अभी तो आशा कार्यकर्ती अपनी मांग को भी लेकर बैठी थी धरने हाँ पे? जी सर, बैठे थे हम। तो क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया उसका भी। तो कैसा काम कर रही है यहाँ पर तो सरकार? क्या करना है, काम तो कुछ नहीं कर रही है सरकार हमारे लिए। तो सरकार ने कुछ नहीं किया, ना हमारी रोड पक्की की, ना हमारा वेतन में कुछ भी। कितने गाँव होंगे यहाँ पर? गाँव है यहाँ पर 12-13 गाँव। 12-13 गाँव। लगभग कितनी आबादी होगी? 500-600? हाँ, 500-600 ज़्यादा होगी। हाँ, इतने। तो 500-600 से ज़्यादा है। आइए कुछ लोग और हैं भाई, सबसे
आइए भाई साहब से कर लेंगे। आओ, क्या शुभ नाम हुआ आपका? रजत दसमाना। दसमाना जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं बग्याली का रहने वाला हूँ। अच्छा, बग्याली का। हाँ जी, हाँ जी। ये जो मांग है आपकी, क्या मांग है? सर मांग है, रोड नहीं, वोट नहीं, विकास के नाम पे पिछले 10-15 सालों से ये धूल मिट्टी लेके घूम रहे हैं। मुझे आज भी याद है, ये रोड तब बनी थी जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। आज मेरी उम्र हो गई है 30 साल, तो मोटा मोटा 18-20 साल देखते देखते हो गया इस रोड को। यही गड्ढे, यही मिट्टी हम लेके चल रहे हैं साथ में। तो इस बारी ठाना है समिति ने, तो पूरा सहयोग है समिति के साथ, और हमेशा ही रहेगा कि जब तक विकास नहीं तब तक वोट नहीं। अच्छा, आप कुछ लोग ही हैं या और बहुत सब पूरा गाँव इसी? नहीं, पूरा गांव है, एक पूरा पोलिंग बूथ है। और अगर देखा जाए तो इस रोड पे 18 से 20 गांव पड़ते हैं। 18 से 20? और तो सारे के सारे लोग लगभग 700-800 की आबादी होगी। आराम से 1000 भी जा सकती है। 1000 जा सकती है। तो ये सारे लोगों ने बहिष्कार किया इस बारी कि जब तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे कोई वोट नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यह है सिचुएशन हमारे उत्तराखंड के गाँवों की, और ख़ासकर हमारे गढ़वाल की ये जो सिचुएशन है, किस प्रकार से लोग यहाँ पर रहेंगे, पलायन क्यों नहीं होगा, ऐसी इस प्रकार की स्थितियाँ रहेंगी। तो देख लीजिए, ये पूरा रोड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये, और लगभग 7-8 किलोमीटर ये पूरा क्षेत्र है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ग्राउंड जीरो से मैं ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, और आगे काफ़ी आगे तक ये इसी प्रकार से। और गाँव वालों का ये कहना है कि रोड नहीं तो वोट भी नहीं, किसी को भी वोट नहीं देंगे, वो कांग्रेस बीजेपी किसी को भी नहीं। तो काम करना चाहिए। मोदी जी के नाम पे वोट ज़रूर मांग रहे हैं, और मोदी जी के नाम पे लोग आपको वोट भी दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी के जैसे काम तो कीजिए, योगी जी के जैसे काम कीजिए कि लोगों को इस प्रकार की जो है सिचुएशन का सामना ना करना पड़े, और इस प्रकार से चुनाव का बहिष्कार ना करना पड़े। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और साथ ही साथ हमें सपोर्ट भी कीजिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ी सी एनर्जी मिले और साहस हो कि हम भी इसी प्रकार से ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग लगातार करते रहें। अच्छा दोस्तों, सड़क के साथ साथ ही गांव वालों का ये कहना है कि जो क्रेशर आप यहां पर देख रहे हैं, ये क्रेशर भी कहीं ना कहीं पूरे गांव को प्रभावित कर रहा है। और यहां पर बिल्कुल ओवरलोडेड डंपर यहां से जब चलते हैं तो धूल का गुबार पूरा उड़ता है, और कई बार एक्सीडेंट का भी खतरा होने का, क्योंकि रोड छोटी है, एक्सीडेंट का भी खतरा है। तो इन क्रेशरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे गाँव के बीच बिल्कुल सामने, बिल्कुल सड़क के बिल्कुल साथ लगकर इस प्रकार से क्रेशर नहीं होने चाहिए। क्रेशर के बारे में क्या कहना है भाई साहब आपका? ये ऐसा है कि पहले तो हम रोड से ही परेशान थे, अब एक क्रेशर बन गया। इस कारण एक तो क्या है, ये जो है लगभग 1-1.5 साल हो गया इसे बने हुए। अच्छा। तो इसके कारण एक तो इस रोड पर अब भूस्खलन हो रहा है। आप अगर पीछे जाएंगे, यहाँ पे पूरी सड़क जो है नीचे चली गई है एक। और दूसरा जो है, इस पर चलने वाले जो आम यात्री हैं वो धूल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, वो ट्रक जो है ना तो पास देते हैं। बच्चे भी जाते होंगे, बहुत ज़्यादा स्कूल के बच्चे सामने बस्ती है, ये बिल्कुल ऊपर बस्ती है क्रेशर के ठीक पास में। छोटे-छोटे बच्चों को भी बिल्कुल, हाँ, स्कूल से जाते होंगे, ओवरलोडेड डंपर चलते होंगे। हाँ। तो मतलब एक भय सा बनाए हुआ है, कभी एक्सीडेंट का भय बना रहता है। तो इस कारण भी जनता काफ़ी आक्रोशित है यहाँ पे। तो प्रशासन को भी संज्ञान लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ नेताओं को भी देखना पड़ेगा कि ये क्रेशर को यहाँ से कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, जिससे गांव वालों को परेशानियाँ ना हो।